राधे राधे। आ जाओ सब। और 5 मिनट है, उसके बाद फिर शुरू कर दूंगी। आज स्मोकी आइज करूंगी, ब्लैक स्मोकी आइज। कंफ्यूज होते हो ना कई बार। तब तक माइक बंद रखूंगी, ठीक है। माइक बंद।
राधे राधे एवरीवन। जब तक सब जुड़ते हैं मैं स्किन प्रेप कर लूं। स्किन प्रेप के वही स्टेप हैं जो डेली करती हूँ। फेस वॉश कर लिया है मैंने, उसके बाद शुरू करेंगे। अगर किसी को स्किन प्रेप के लिए कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछना जरूर। वॉइस ठीक आ रही है? अगर वॉइस ठीक नहीं आ रही है तो प्लीज बताएं। मॉइस्चराइजर, फर्स्ट फेस क्लीन करना, सेकंड में टोनर, थर्ड में मॉइस्चराइजर। CTM, क्लींजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग। किस किस को पता है इसके बारे में? वैसे मैंने हर टॉपिक पे ना वीडियो बना रखी है, थोड़ा सा देखोगे और सर्च करोगे ना यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे तो मिल जाएगी। कोई टॉपिक ऐसा है नहीं। हेलो रिनू मैम, हेलो माहिल, हेलो गुड़िया, हेलो सविता जी, निकू, हेलो निकू। आज भी कुछ नए प्रोडक्ट हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो स्विस ब्यूटी प्राइमर है ये, ऑयल फ्री प्राइमर है ये और लास्टिंग बेस है, मतलब ज्यादा टाइम तक रुकता है। अच्छा है, बहुत अच्छा। मैं एक दिन कह रही थी ना कि प्रोडक्ट कोई खराब नहीं होते, हमारा करने का तरीका खराब होता है। बस मैं आपको ये रिव्यू दे सकती हूँ कि वो कितना स्टे करेगा, सिर्फ ये बता सकती हूँ। मेरे हिसाब से तो सारे प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे होते हैं। आज ब्लैक स्मोकी आइज करेंगे।
कोई भी प्रोडक्ट यूज करने के बाद है ना, थोड़ा टाइम दिया करो स्किन को। हेलो दीपू, प्लीज आप है ना ये लाइव शेयर करें सबके पास, ये बहुत जरूरी है। आप सीख रहे हैं तो दूसरों के पास भी भेजिए। और अगर लाइव भी शेयर नहीं कर पाते तो बाद में वीडियो शेयर करें। हेलो बेटा, आज कुछ नए लोग आए हैं, वेलकम। बहुत बड़ा सारा आए हो तो प्लीज कुछ सीख के ही जाना। डेली आ रहे हैं हम लाइव। कल क्वेश्चन आंसर राउंड है, आपके भी क्वेश्चन हो सकते हैं, मेरा भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपसे पूछ सकती हूँ, उसमें कोई टेस्ट नहीं है आपका। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो प्लीज पूछना जरूर। ऐसा नहीं है कि डाउट्स हैं और हिम्मत नहीं हुई। हिम्मत कुछ नहीं होती, हिम्मत करनी होती है। और आपको तो टाइप करना है। मेरी हिम्मत देखो, रोज लाइव आ रही हूँ। मैक फाउंडेशन से ही करूंगी, पहले आई मेकअप करूंगी क्योंकि स्मोकी आईज है, इसलिए। वॉइस ठीक आ रही है? क्या करूं, इसको हटा दो फिर। वॉइस ठीक आ रही है? माइक लगाया है, ये माइक का मेरे को ना थोड़ा कम आइडिया होता है, वैसे तो चल जाता है काम। ब्रश क्लीन करूंगी। फाउंडेशन लिया है, एक ही ड्रॉप है, वो भी पूरी नहीं है, और आईज पर अप्लाई करूंगी। ओके, कल क्वेश्चन आंसर राउंड है। कल मेकअप नहीं करूंगी, सिर्फ बात करूंगी। थोड़ी देर के लिए आएंगे, इतना लंबा नहीं, 30-40 मिनट। पाउडर से सेट कर रही हूँ। स्मोकी आईज कौन कौन कर सकता है और किसको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आज मैं बहुत ही इजी तरीका बताऊंगी स्मोकी आईज करने का, प्रैक्टिस के लिए। फिर बाद में ना बढ़ा देंगे उसको। थोड़ा मुश्किल लगता है ना, ब्लैक ब्लैक सा कैसे हैंडल होगा, लगता है, मेरे को भी लगता था पहले। फिर प्रैक्टिस कुछ नए तरीके निकाले जिससे आसानी से हो सके, ये जरूरी था। ये खड़े कर दो।
हाँ, निकाल के। आज नया आई पैलेट है, ब्यूटी ग्लेज, बहुत अच्छा पैलेट है। इसकी एक कॉपी, मतलब जो सबसे पहले था ब्यूटी ग्लेज था वो ये था, ये जो मेरा पैलेट है। अब है ना चेंज आ गया, इसमें ना कॉपी आ गई है। तो आप, मैं आपको कॉपी भी दिखाऊंगी इसकी, एक बार निकाल के लाना। इसकी ना कॉपी भी है सेम, ये ओरिजिनल है, फर्क नहीं दिखाई देगा, सेम ऐसा ही दिखेगा। देखो बहुत अच्छे कलर है इसके, तो इसकी ना कॉपी भी आई हुई है। अब कॉपी में क्या डिफरेंस है वो आपको ना देख के पता नहीं, देख के पता चलेगा नहीं, पर मैं एक दो चीजें बता दूंगी जिसकी वजह से पता चलता है। जब तक काम करें, निकल रही है पहले तो आई मेकअप शुरू करूंगी। ये ब्यूटी ग्लेज से आज ब्लैक स्मोकी आइज करूंगी। देखो ये नई पैलेट है इसकी, मतलब शक्ल से नई नहीं, इवेंट भी नया। ये देखो सेम है, डिट्टो, बिल्कुल डिट्टो। और हमने यूज नहीं की क्योंकि मेरे को देखते ही पता चल गया था कि ये डुप्लीकेट है, कॉपी है उसकी। और ये मेरी ओरिजिनल है। खोल प्लीज, इसको खोलना। और ये मेरी पैलेट है। क्या फर्क है इसमें, लग रहा है किसी को कोई फर्क? स्क्रीन पे आ नहीं रही, फिर भी एक बार देख लो क्या फर्क लग रहा है। सेम है, बिल्कुल सेम, डिट्टो। अब कैसे पता चलेगा, इसको हटाओ एक बार। कैसे पता चलेगा ओरिजिनल का और कॉपी का? देखो इसमें से मैं कोई भी एक कलर उठाऊंगी, सेम जो दिखेंगे वो कलर, ठीक है। जैसे मान लो मैंने ये ब्राउन उठा लिया यहां से, ठीक है, इसका ये ब्राउन उठाया, और इसका भी यही ब्राउन उठाया ऐसे। ये मैंने बहुत ज्यादा दबाया था और ये हल्का सा ही उठाया। सेम दिखते हैं, लेकिन जब मैं ब्लेंडिंग करूंगी ना तो ये हट जाएगा, ये वाला कलर हट जाएगा। ये देखो, ये देखो ये कैसा हो गया, दिख रहा है ये, और ये ब्लेंड होगा। ये फर्क होता है डुप्लीकेट में और ओरिजिनल में। ये डुप्लीकेट था, ये ओरिजिनल था, ये खराब है। इसका प्राइस 400 450 में अगर कोई आपको दे रहा है तो प्रैक्टिस के लिए ले लो, लेकिन ओरिजिनल का प्राइस है ना मेरे हिसाब से 1700 1800 रुपए है। तो ये चीज याद रखना, वो कॉपी है। और कॉपी कैसे पहचाननी है अब इससे ज्यादा मैं नहीं बता पाऊंगी आपको। हेलो मैम, यही एक तरीका होता है। दूसरा आप अप्लाई करके ऐसे करके देखो, अगर पूरा ही कलर उड़ जाता है तो बस उड़ गए आपके पैसे, समझ लो। ठीक है, चलो काम शुरू करें। जब भी आप मेकअप करें ना तो प्लीज अपने हाथ जरूर क्लीन करें, क्योंकि जैसे अभी मैंने ये कलर लगाया ना कहीं टच हो गया, मेकअप खराब कर देगा। हाथ और ये पार्ट, ये जो पार्ट होता है ना, ये वाला हिस्सा, ये ऐसे टच होता है क्लाइंट के, तो कहीं ना आप स्टेन छोड़ दोगे। अब ये ब्यूटी ग्लेज का नया पैलेट है, ये आज मैं चेक करूंगी कैसा है। ये भी हम लेके आए थे टेस्ट करने के लिए, और इसमें अच्छे कलर हैं। देखो कलर सारे हैं, हर फैमिली का कलर है। तो जब भी कोई भी आई मेकअप करो, सबसे पहले ना कोशिश करो कि उसकी फैमिली का सबसे लाइट कलर यूज करना है, ठीक है। वॉइस ठीक आ रही है या नहीं? ये थोड़ा माइक वैसे आ रहा है। एक सेकंड, वॉइस ठीक आ रही है? प्लीज बताएं। ब्राउन कलर लूंगी ये,
ठीक है, और अप्लाई करूंगी, पहले डिपॉजिट करूंगी पहले, फिर ब्लेंड करूंगी। और डिपॉजिट कैसे करना है, देखो मेरी आंख पे ना क्रीज बनी हुई है पहले से, दिखाई दे रही है, सबकी आंखों पे होती है, मेरी थोड़ी ज्यादा है। ओके, तो इसी पर मैं ऐसे ऐसे हाफ मून बनाऊंगी, ऐसे कर, ठीक है। अब दिख रहा है ऐसे ही, ऐसे, और इसको यही ब्लेंड करूंगी इसी जगह पे, ठीक है। फिर इसको ऊपर की तरफ लेके जाऊंगी थोड़ा, ऐसे, ठीक है। अब छोटा शीशा ले लूं, ये मैं ऊपर तक लेके गई हूँ, सिर्फ है ना ये एरिया मैंने छोड़ दिया, देखो ये एरिया, ठीक है। पूरे आई एरिया पर अप्लाई करना है। बहुत ही लाइट कलर है। इसके बाद मैं लूंगी ब्लैक कलर। ब्लैक कलर के लिए मैं ये ब्रश लूंगी, वो पीएससी का ही ब्रश था, वो भी थोड़ा बड़ा था और ये थोड़ा छोटा है। मेरे पास पीएससी के 3 या 4 ब्रश है जो आई मेकअप के लिए है, पर मेरे लिए बहुत है, अच्छा काम करते हैं। उसके बाद ब्लैक कलर लूंगी, ये है ब्लैक कलर इस पैलेट का, और यहाँ अप्लाई करूंगी। ये सबसे आसान तरीका है स्मोकी आइज करने का, ब्लैक स्मोकी आइज करने का, ठीक है। इससे आसान कोई नहीं है, थोड़ी तो देखो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है एक बार आप स्मोकी आइज करो बहुत गंदा
अब देखो आ रही है वॉइस, बताओ प्लीज, तभी आके शुरू करूंगी। ये ब्राउन कलर लूंगी और नहीं आ रही वॉइस, आवाज नहीं आ रही। अब तो आ जानी चाहिए आवाज, अब क्या प्रॉब्लम हो गया? तुम फोन लाए? अब भी नहीं आ रही आवाज। आ गई, ठीक है, ओके ओके। हाँ प्लीज बताया करो, ठीक है? ऐसे अवेयर होके बैठो, बहुत अच्छी बात है। अब डार्क ब्राउन कलर लूंगी और जो इन दोनों के एजेस है ना, ये और ये, इनको ना ब्लेंड करूंगी ताकि ये दोनों एक दूसरे से निकलते हुए दिखाई दे। देखो अभी ना बहुत अजीब लग रहा है, ये ब्लैक और यहाँ कुछ भी नहीं है। अब इन दोनों को थोड़ा सा ब्लेंड करूंगी ना तो एक अलग ही इफेक्ट आएगा। देख, ठीक है ना? अब अलग से ना लाइन नहीं दिख रही ऐसे। ये मेरे को लग रहा है थोड़ा ऊंचा चला गया और ये थोड़ा सा नीचे है। थोड़ा सा नहीं, इसको मैं ऊपर कर दूंगी हल्का सा ही, बहुत ज्यादा तो नहीं बढ़ाऊंगी। जब तक आपका हाथ सेट नहीं होता ना स्मोकी आइज पे, तब तक आप जेल से ना करें। जेल लाइनर से भी करते हैं ना बेटा, वो बहुत प्रैक्टिस में होता है। तो सिखाने के लिए ना मैं भी यही कर रही हूँ ताकि आप लोग सीखें। अगर किसी को डीप नॉलेज लेनी है ना तो वो मुझसे क्लासेस ले सकता है। वैसे तो मेरे हिसाब से मैं खूब डीप नॉलेज दे रही हूँ, फिर भी अगर कुछ कमी है तो वो क्लासेस ले सकता है। अगर कोई आना चाहे तो आ सकता है, और ऑनलाइन लेना चाहे तो ऑनलाइन भी ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी डिटेल मैं भेज दूंगी। मेरा नंबर है, मैं एक बार एक नंबर डाल देती हूँ। और ये नंबर है मेरा, व्हाट्सएप नंबर है सिर्फ। इस पर आप है ना मैसेज करके और पूछ सकते हैं। और अगर आपको ऐसे ही समझ में आना तो बहुत अच्छी बात है। देखो सीखने वाले में हिम्मत होनी चाहिए, वो कहीं से भी सीख सकता है, मेरे को ये चीज़ पता है। बस हाँ भाई ये चीज़ है कि पर्सनल इंस्टा पे या जूम पे क्लासेस होती हैं, उसमें क्या होगा, मैं सामने रहूँगी आपके और साथ साथ काम करेंगे स्टेप बाय स्टेप, और आकर सीख सकते हो तो उससे बड़ी कोई बात ही नहीं है। देखो 1 मंथ का कोर्स है, पूरी डिटेल है। आप मेरे पास व्हाट्सअप करें या फिर मेरे इंस्टा पे मैंने पिन कर रखे हैं कोर्सेज, आकर कर सकते हैं। ये इतना ही करके छोड़ूंगी क्योंकि फॉल आउट होता है, इसलिए टिश्यू, ये टिश्यू। इसके बाद में इसको कंप्लीट करूंगी, ठीक है? टिश्यू लूंगी, वेट टिश्यू है, और इससे ना आंखों के नीचे से ना क्लीन करूंगी। देखो फॉल आउट हुआ होगा थोड़ा बहुत, ये ना आपका मेकअप खराब कर देता है। तो रिस्क तो लेना ही नहीं है। जब भी आप स्मोकी आइज वगैरह करें, कोई भी ऐसा कलर यूज करे जो बहुत ज्यादा दिखेगा। देखो बहुत बेसिक सा कर रहे हो तो पहले बेस कर लो, लेकिन अगर स्मोकी आइज कर रहे हो ना, या कोई भी ग्लिटरी आइज कर रहे हो, तो पहले
आंखों का मेकअप कंप्लीट करो। ठीक है, चलो मेकअप शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा ड्राई कर लूँ। मेरे डार्क सर्कल हैं तो आज इनको कंसील करूँगी मैं। ये क्या कुछ क्या किया? प्रो कंसीलर है एलेगन का, बिल्कुल डार्क ऑरेंज है, डार्क ऑरेंज। देखो मेरी प्रॉब्लम है ना, बहुत डार्क है। ठीक है, तो पहले मैं इसको थोड़ा निकालूंगी पैलेट के ऊपर। थोड़ा खुल जाए। अगर डायरेक्ट लगा सकते हो तो लगा लो, वैसे नहीं, बहुत पिगमेंट है इसके अंदर, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, मतलब प्रॉब्लम मतलब ये है कि फिर आप ब्लेंड नहीं कर पाओगे, आपको पूरा फेस खराब कर देगी ऑरेंज, और फिर हटाना थोड़ा मुश्किल ही हो जाएगा। ब्रश से अप्लाई करूंगी। हेलो सोनिया, लेट हो गए बेटा? फिर भी ठीक है, चलो, पर आई मेकअप कर लिया है। थोड़ा थोड़ा उठाऊंगी। ये ना बहुत रेड है, बहुत ही रेड, बड़ी दिक्कत हो जाती है ऐसे। मेरे साथ हो चुका है पहले, ये सब गलतियां मैं कर चुकी हूँ, आप ना करें इसलिए मैं बता रही हूँ। और मैंने बहुत बार ये चीज कही है, अगर आपको गलती करनी है ना तो खुद पे कर लो, कितनी गलती कर लो खुद पे, पर दूसरे के ऊपर मत करना, खासकर क्लाइंट के ऊपर तो प्लीज मत करना। यहाँ तो मेरी बहुत ज्यादा नहीं है, बस मेरे डार्क सर्कल बहुत ज्यादा है इसी वजह से। ऑरेंज कलर, ऑरेंज क्या, रेड कलर करेक्टर है ये, ऑरेंज और रेड मिक्स है, थोड़ा डार्क ही है। दोबारा दिखा दूं, इतना डार्क है ये, इससे भी ज्यादा आता है ये मीडियम है। ठीक है, इससे आपकी प्रॉब्लम हाइड हो जाएगी। अभी तो मैं बहुत भयानक लग रही हूँ, पर बाद में सुंदर भी लगूंगी। ठीक है, इसको सेट कर दूंगी अच्छे से। थोड़ा सा ब्लेंड करना है इसको। है तो वो ठीक है, पर दिख नहीं रहा, उसमें छोटा है जो। ठीक है, अब इसको न्यूट्रल करूंगी। न्यूट्रल के बारे में किसको पता है? हेलो राहुल सर, बहुत नए बंदे आ रहे हैं आज, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को कि बढ़ ही रहे हैं। डार्क कंसीलर लूंगी, ज्वाइन नहीं हो रहे, पता नहीं क्यों, कोशिश की थी मैंने, नहीं हो रहे, कुछ प्रॉब्लम है। और इससे देखो, अब ऑरेंज नहीं दिख रहा। ठीक है, ऑरेंज नहीं दिख रहा। अगर आपने ऐसे ही छोड़ दिया ना तो आपका मेकअप है ना ऑरेंज ऑरेंज दिखाई देगा, फिर तो बिगड़ा आपका मेकअप।
अब थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दूंगी क्योंकि अभी ना ये सेट नहीं हुआ है, थोड़ा गिल्ला है। और अब मैं फाउंडेशन निकालूंगी। कल हमने एक फाउंडेशन यूज़ किया था, मैक का फाउंडेशन, उसके बारे में किसको पता है? उसका एक माइनस पॉइंट है, बाकी सारे प्लस 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 पॉइंट है। मेरा पूछने का पर्पस बस यही होता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या देखा, क्या सीखा। और अगर आप कोई चीज़ स्किप भी कर देते हो ना, तो बस इतना ध्यान रखा करो कि जो वीडियो में सेव कर लेती हूँ ना, प्लीज़ वो देख लिया करो, जो चीज़ें छूट गई वो। ये फाउंडेशन के ड्रॉप निकाले हैं, मैक NC20 और ब्यूटी ब्लेंडर, और सीधा अप्लाई करूँगी। आंखों के ऊपर नहीं लगाऊंगी, अभी ये गिल्ला है थोड़ा, तो बचाकर। ठीक क्या होता है, मतलब ज़्यादा ठीक क्या होता है? हाँ ठीक होता है, लेकिन ज़्यादा क्या ठीक? ठीक ओके, हाँ ठीक नहीं होता है ये ड्राई बहुत जल्दी होता है। ठीक तो ठीक है, ड्राई होता है ये, मीडियम है, थिक नहीं है, बस ये ड्राई हो जाता है बहुत जल्दी। इसीलिए ना मैं ब्यूटी ब्लेंडर से लगा रही हूँ सीधा, ताकि ये सूखे ना। क्योंकि मेरे साथ ना बहुत बार ऐसा हुआ था, मेरे को ना, मैं कह रही हूँ, मेरे को बहुत सारी चीज़ें ना कर करके पता चली कि मैं इतनी गलतियाँ भी करती हूँ। उस टाइम में ना मेरे को नहीं पता था कि वो मेरी गलतियाँ हैं, लेकिन जैसे करती गई, प्रैक्टिस करती गई ना, तो मेरे को समझ में आया कि मैं ये भी करती थी। करते करते अपनी कमी पता चलती है, और है ना, ये कोई बुरी बात नहीं है कमियाँ पता चलना। मेरे को तो अच्छा लगा जब से मैं कमियाँ ढूंढ रही हूँ अपनी, और हर मेकअप में मेरे को होने लगता है कि अब की बार ये कमी रह गई, अगली बार ऐसा नहीं करूँगी। ये चीज़ मेरे को फील होती है। बहुत नज़दीक नहीं ले जाऊंगी आंखों के, क्योंकि पहले ही बहुत सारी लेयर हो गई है। अब बहुत ज़्यादा लेयर करूँगी ना तो क्रीज आ जाएगी, बहुत ज़्यादा आएगी, पर बहुत ज़्यादा वाली। हो सकता है एक बार फाउंडेशन लगाने के बाद आपको अपना फेस बिल्कुल ऐसा लगे चाइनीज जैसा, गोरा गोरा, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। बाद में ना सेट होता है, स्किन के अंदर भी जाता है, स्किन लेती है, स्किन के ना पोर्स ओपन होते हैं, तो थोड़ा बहुत है ना लेती है स्किन अपने अंदर।
अब आ रही है वॉइस? मेरी ये पफीनेस है आंखों के नीचे, ये 2-3 दिन से मेकअप कर रही हूँ ना, तो एलर्जी बढ़ गई है आंखों की, तो इसीलिए कल 2 दिन रेस्ट लूँगी, मेकअप नहीं करूँगी, तो परसों आंखें ठीक हो जाएंगी। ये प्रॉब्लम है ही मेरे को आंखों का। सोचो आप, फिर भी मैं नहीं रुकती। नहीं, फिर भी करती हूँ काम। तो आप भी क्या करो, वो जरूरी है काम करना। थोड़ा फेयर अप्लाई करूँगी यहाँ पर, ताकि स्किन इवन टोन हो जाए। रवीना, खुशी, हेलो जी। अब थोड़ा सा इसको ऐसे ही हल्का हल्का सा ब्लेंड कर दूंगी इसी जगह पे। आज पफिनेस का प्रॉब्लम है तो ये दिखेगा ही। इतना ही कर सकती हूँ मैं, इससे ज़्यादा मेरे लिए नहीं है पॉसिबल। इसके बाद पाउडर से सेट करूंगी फेस। पाउडर ले रही हूँ मैं, ये है मालियो का, अच्छा है और रीजनेबल है, 600-650 के आसपास का है और अच्छा था। और पिज़्ज़ा पफ से लगाऊंगी। अच्छा है, थोड़ा सा ऐसे यूज करना ऐसे, फिर थोड़ा सा पाउडर ऐसे लगाऊंगी। वॉइस ठीक आ रही है? आज पाउडर लगाऊंगी ब्रश से, ठीक है? आपको ब्रश से भी तो पता होना चाहिए ना। उठाऊंगी, डस्ट ऑफ करूंगी यही और
डैब डैब करके अप्लाई करूँगी। जब आप क्रीम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं ना और ऑयली स्किन होती है तो उस टाइम है ना पिज़्ज़ा पफ की बहुत ज़रूरत होती है। ये है पिज़्ज़ा पफ, ये ना थोड़ा दबा के अच्छे से सेट कर देता है मेकअप को। आज मैंने ड्राई फाउंडेशन यूज़ किया है तो वो थोड़ा ड्राई हो जाता है मेरे फेस पे। थोड़ा सा अंडर आई पर काम करूँगी, पिज़्ज़ा पफ पे लूँगी, थोड़ा सा मिनिमाइज करूँगी और अप्लाई करूँगी। जिससे वीडियो बना रही हूँ ना, ये एंड्रॉयड फ़ोन है तो बस इससे ही कर रही हूँ। और जैसा भी आपके सामने दिख रहा है, फिल्टर विल्टर तो कुछ है ही नहीं। और जो भी मेरी वीडियो आती है ना उसमें भी मैं फ़िल्टर नहीं लगाती। फ़िल्टर लगाने से क्या होता है मैं बताऊँगी। फ़िल्टर लगाने से मेरी ये चीज़ छुप जाएगी, मेरी ये चीज़ छुप जाएगी, लाफिंग लाइन्स छुप जाएगी। तो उससे नुकसान क्या होगा, आपके दिमाग में ना भ्रम हो जाएगा कि मेकअप से नहीं ये चीज़ें छुप जाती हैं। और जो भी ये चीज़ें कहता है ना कि मेकअप से ये चीज़ें छुप जाती है, वो आपको ना पागल बना रहा है और आप पागल बन रहे हो। सबसे बड़ी बात यह है कि आप बन भी रहे हो। बेटा कोई नहीं छुपा सकता ये चीज़ें, ठीक है। प्लास्टिक सर्जरी छुपा सकती है, मेकअप की जगह फिर प्लास्टिक सर्जरी करवा लो, सब छुप जाएगी। कल हमने कॉन्टोर यूज़ किया था, मैंने आपको दिखाया था, निकालो मैरिजो। और इसका ये शेड मैंने कल यूज़ किया था। ये शेड ये मेरे लिए परफेक्ट था। जब भी आप उठाते हो, कोई भी प्रोडक्ट उठाते हो, पाउडर प्रोडक्ट, तो ऐसे ऐसे मत घुमाया करो और फिर ऐसे ना फर्श पे मत झाड़ा करो। ये ना सबसे बुरी बात है झाड़ना। क्यों झाड़ रहे हो, फ्री की चीज़ें आ रही हैं और फ्री की आ रही है तो यूज़ करो, फेंको तो मत। कम से कम मैं जितनी मेरे को ज़रूरत होती है ना उतना ही दबा के प्रोडक्ट लेती हूँ, ठीक है। और इसके अंदर ही कोशिश करती हूँ झाड़ने की और इसके अंदर से ही उठा लेती हूँ वापस। ये मेरा जो लाइन का एरिया है, यहाँ से मैं डैप डैप करके पहले इसको अप्लाई करूँगी और फिर इसको ब्लेंड करूँगी ऐसे। कॉन्टोर से ना शेडो बनाना है, पट्टा नहीं खींचना, ठीक है। राहुल, हेलो राहुल वर्मा, अच्छा लग रहा है मेरे को आज। बहुत बहुत नए फेस आए हैं, नए लोग आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये हुआ भी ऐसे ही है। हेलो, मैं पलक, ओके पलक, सॉरी राहुल के नाम से है ना बेटा आईडी, इसलिए वेलकम। मैं बता दूं, पलक मेरी बहुत अच्छी स्टूडेंट है, बहुत अच्छी, बहुत लायक लड़की है, बहुत मेहनती भी है। अब ये फैमिली संभाल रही है और थोड़े दिन के बाद अगर फ्री हो जाएंगे तो काम भी करेंगे। बहुत अच्छी स्टूडेंट है, बहुत अच्छी बच्ची।
ये एरिया है, देखो ठीक है, डिफाइन हो जाता है। फोरहेड करूँगी, डेफिनेशन दूंगी फेस को, जो सब प्लेन प्लेन कर दिया था, पुट्टी कर दी थी, दोबारा फीचर्स इनहेंस करूँगी। और मेरा रोज का कंटूर एक जैसा ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। उसकी वजह है क्योंकि मुंह ही एक है। अब मेरे 2-3 मुंह होते तो मैं अलग अलग कंटूर करती, पर मेरे एक ही मुंह है तो मैं एक जैसा ही कंटूर करूँगी। आप अपने फेस पे अपनी तरह से करें। छोटा ब्रश लूँगी, कहाँ गया ये, और इससे नोज का कंटूर करूँगी। प्रोडक्ट कम लूँगी और ऐसे करके। पहले मेरे को ना कंटूर करने से भी डर लगता था, मेरे को ये लगता था ये क्या पागलपन है, करने के बाद पूरा फेस खराब कर देते हैं। लेकिन बाद में पता चला कि ये पागलपन नहीं है, हुनर है ये। बस मैंने ये चीज देखी है, मैं जिस टाइम पे जो मेकअप करती थी ना, मेरे सब क्लाइंट को पसंद है। आज भी मेरे क्लाइंट, मेरे को पिछले जो क्लाइंट है वो आकर ये नहीं करते आपने मेरा ऐसा मेकअप किया था, आज आप ऐसा कर रहे हो, मेरा ऐसा क्यों किया था। नहीं, उन्होंने मेरे से यही कहा है कि आप जब पहले जो मेकअप था ना, आप तब भी बहुत अच्छा करते थे और आज भी बहुत अच्छा करते हो। जो चलता है आप वही चीज करते हो, और ये होता है प्रैक्टिस से। तो बहुत मतलब कितने साल बताऊं, 2002 से 2001 से मैं काम कर रही हूँ। वो छोटी थी तब से और अब तक करती आ रही हूँ। तो उसमें और अब में तो मेरे को खुद ही लगता है कि मैंने मतलब कितना चेंज हुआ है मेकअप, बहुत ही चेंज। आज मैं आपको इसका यूज़ बताऊंगी, इसका क्या यूज़ है, ठीक है। अब मैं ब्लशर और लगा लूँ, फिर उसके बाद इसका यूज़ बताऊंगी। अच्छा ठीक, आज ब्लशर भी नया है, ये मेरे अकेडमी की एक बच्ची का है जो आज मटेरियल यूज़ हो रहे हैं, कुछ नए प्रोडक्ट। बस वो लाई है कि आप मेरे से करके दिखाओ, तो मेरे को अच्छा लगता है, बच्चे इतना ट्रस्ट करते हैं मेरे ऊपर, और आप भी इतना ट्रस्ट करते हो और मेरे को भी अच्छा लगता है, कोई भी नई चीज़ आपके सामने खोल लेती हूँ। अब मैं आज ब्लशर लूँ ये, ठीक है, ये ब्लशर ले रही हूँ। अब मेरे को इसके पिगमेंट के बारे में नहीं पता, तो मैं सीधा अप्लाई नहीं करूँगी। एक सेकेंड, ठीक है, इसको मैं अप्लाई करूँगी ऐसे करके, पहले चेक करूँगी, ठीक है, बहुत अच्छा, मतलब बहुत डार्क पिगमेंट नहीं है। स्माइल करूँगी और अप्लाई करूँगी, ठीक है, फिर से लूँगी। अब की बार मेरे को इसके पिगमेंट के बारे में पता चल गया है, तो मैं सीधा लगा दूँगी डायरेक्ट, लेकिन लगाऊँगी पीछे से, देखो। और ये चीज़ ऐसे घुमा के ले जा रही हूँ, ऐसे। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। इसमें ना लाइट दिख रहा है और सामने मेरे शीशे में ना बहुत अच्छा दिख रहा है, मतलब अच्छी लगी ये चीज़ मेरे को। बार बार प्रोडक्ट ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार लेके ना बिगाड़ लोगे सारा काम, ठीक है। बार बार प्रोडक्ट लो और धीरे धीरे करो। इसमें ना एक प्रोडक्ट में थोड़ा सा नहीं सिमर सा भी है, तो चाहे तो ये भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आज मैं बहुत ही, मतलब देखो, रात का मेकअप होगा तो मैं ज़रूर करूँगी। अभी तो दोपहर है और मैं रखूँगी, थोड़ी बहुत देर ही रखूँगी मेकअप। कल भी मैंने हटा दिया था, हटाया वैसे तो लेट ही था, 5-6 बजे, पर इतना रश था कल कि मैं एक शॉर्ट वीडियो भी नहीं बना पाई। मैंने आपको बोला था शाम को ना बहुत रश होता है, तो बिज़ी रहते हैं हम बहुत ज़्यादा, तो उसमें मेरे को ना टाइम नहीं मिलता। नोज़ के ऊपर भी लगाऊंगी ताकि थोड़ा फेस है जो फ्रेश दिखाई दे। अब मैं आपको बता रही थी कि इसका क्या यूज़ है, इसका है ना वाइट का। देखो, इससे मैं करूँगी हाईलाइटिंग। पिज़्ज़ा पफ लूँगी, इस पर ऐसे करूँगी, उठाऊँगी ये कलर, यहाँ मिनिमाइज करूँगी, और जहाँ मुझे हाईलाइट करनी है वहाँ पर मैं अप्लाई करूँगी ऐसे। ये मेरे एरिया हाईलाइट हो जाएगा ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके।
जहाँ मेरे को हाईलाइट करना होता है ऐसे होता है। गुड मॉर्निंग। वैसे गुड मॉर्निंग है नहीं, पर हम लोग कुछ गुड मॉर्निंग ही बोलते हैं। गुड मॉर्निंग का भी कोई मीनिंग होता है बोलना। वैसे तो आफ्टरनून हो गया है, दोपहर हो गई है, फिर भी गुड मॉर्निंग का मीनिंग होता है। ये अपने कुछ एरिया में हाईलाइट करूंगी 3D लुक के लिए। राधे राधे। कायरा, ये डेफिनेशन देने के लिए ठीक है। ये 3D लुक की डेफिनेशन है। अभी थोड़ा अजीब लग रहा होगा, थोड़ी देर में स्किन के अंदर के जाने के बाद मैं इसको डस्ट ऑफ कर दूंगी। ओके, मैं पानी पी लूँ, ब्रेक ले लूँ तब तक। इसके बाद आई मेकअप कंप्लीट करूंगी। जो आई मेकअप बच गया है मेरा, पैलेट फिर से दो। थोड़ा फास्ट फास्ट करूंगी अब, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। ब्राउन कलर लूंगी, डार्क ब्राउन कलर वही, और लोअर लेस पर अप्लाई करूंगी। ज्वाइन नहीं हो रहे हैं, सॉरी, पता नहीं क्यों नहीं हो रहे। मैंने सोचा है ज्वाइन के बारे में। परवीन, हेलो सर। और लोअर लेस पर अप्लाई करूंगी। मैंने ना यहाँ अपना नंबर डाला था, उस पे आप है ना मैसेज कर लो, फिर मैं आपको पूरी डिटेल दे दूंगी सीखने के लिए, क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कोर्सेज हैं। उसमें आपको नोट्स मिल जाएंगे, कलर व्हील हो जाएगा। कलर व्हील बड़ी आफत लगती है सबको, लेकिन कुछ तरीके ऐसे हैं जिनसे हम उनको ना इजी बना सकते हैं। नंबर बता दूं मैं आपको, एक सेकेंड। 8448, एक सेकेंड, 48204507, ये नंबर है। पिन कर दिया है, ये नंबर रहेगा, ठीक है। और इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। इस पे मैं आपको पूरी जानकारी दे दूंगी, डिटेल भेज दूंगी आपके पास। क्लासेस में मैं आपको प्रोडक्ट के बारे में, थिननेस, थिकनेस, कलर व्हील, अलग अलग डेमो, बहुत सारी चीजें हैं। जितना हो सके आकर सीखे, और नहीं सीख सकते तो फिर लाइव सीखे। अगर नहीं आ सकते हैं तो वैसे कोशिश करें आने की, क्योंकि जो सामने होगा वो तो, उसकी तो बात ही कुछ और है। ब्लैक कलर लूंगी, और मेरा जो ये वाला एरिया ना जहां पर मैं लाइनर लगाती हूँ उस पर अप्लाई करूंगी, ताकि अगर थोड़ा बहुत भी स्किन दिख रही है तो कवर हो जाए ऐसे। ठीक है, आज काजल लगा सकते हैं, क्योंकि स्मोकी आईज है तो काजल लगा सकते हैं। वैसे मेरे को काजल लगाने से थोड़ी प्रॉब्लम होगी, फिर भी लगा कर एक दिखा दूँ आपको। प्रॉब्लम तो होगी, कोई बात नहीं।
सैटरडे को जरूर आना है, क्वेश्चन आंसर राउंड है, डाउट्स क्लियर होंगे, बहुत जरूरी है। ये मत सोचना सैटरडे मेकअप नहीं करेंगे तो कुछ नहीं, जिसके क्वेश्चन है वो जरूर आना। मेरी नाक खिलाल हो जाती है चलो। मस्कारा लगाऊंगी, आज मस्कारा लूंगी। कौन सा तुम्हारा है कुछ? एलन प्रो का, एलन प्रो का मस्कारा है। प्राइस 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 तो समझ लो हम डब्बे फेंक ही देते हैं, डब्बे रखते नहीं। 350, ये किसी ऑफर में नहीं आया था, 350 इसका है। देखो दिख रहा है यहाँ से, और ये इसलिए अभी लगाऊंगी, फर्क आता है। हो गया। अगर मेरे को और वॉल्यूम चाहिए तो मैं इसको 2 से 3 बार लगाऊंगी। आईब्रो फिल करूं। आईब्रो फिल करने के लिए आज मैं मार्स का ब्रश लूंगी। नया निकाल रही हूँ, इसके बारे में मैं बताऊंगी, बस थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा, हर रोज नए चैलेंज आ जाते हैं सामने। मार्स का ब्रश है, प्राइस है 199। यूज करूंगी आज पहली बार, देखती हूँ कैसे है। वही मेरा एक पैलेट, डार्क ब्राउन कलर उठाऊंगी, लग तो ठीक ठीक रहा है। ब्रश करूंगी आज, ऐसे करूंगी अलग तरह से। सॉरी। अच्छा है, देखो एक बार में कितने अच्छे से फिल करती है ना। अब इसको ऐसे, जैसे ग्रोथ है हेयर की, ऐसे इसको ऐसे कॉम्ब कर दूँ। बहुत ही नेचुरल सा फील करेंगे, ठीक है। बहुत डार्क करते हैं, बहुत डार्क तो देखो मैं करती ही नहीं हूँ किसी का कि बहुत डार्क कर दिया, सबका बेसिक सा ही करती हूँ। तो आजकल है ना किसी को डार्क मेकअप चाहिए ही नहीं। और सही पूछो ना, डार्क मेकअप करने में मेहनत नहीं लगती, सॉफ्ट मेकअप करने में मेहनत लगती है, और प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे चाहिए उसके लिए। सारा खेल प्रोडक्ट का है।
और आपके हाथ का है, आपके एफर्ट का है, आपकी मेहनत का है, इसलिए आपने मेहनत कर रखी है। एक चीज कल मेरे दिमाग में आई थी, मैं आपके साथ शेयर करूं। जो भी प्रैक्टिस कर रहा है ना, वो किसी दूसरे के फेस पे मत करो। उसके फायदे मैं बताऊं। अभी आप प्रैक्टिस के लिए उनका फेस यूज करोगे, फ्री में काम करोगे, आपका काम बहुत अच्छा लगेगा उनको। जिस दिन आपने पैसे मांग लिए ना, उस दिन आपका काम खराब हो जाएगा और आपका नाम भी खराब हो जाएगा। इसलिए चुपचाप रह के अंदर और अपनी खुद प्रैक्टिस करो अपने फेस पर। प्रैक्टिस के लिए आप किसी को मत लो। आप खुद बहुत सुंदर हो, अपना खुद का फेस यूज करो। अच्छी ब्रश है, मुझे अच्छी लगी, आप चाहे तो ले सकते हैं। अब लिपस्टिक कौन सी लगाऊं? रोज का वही फंडा, लिपस्टिक कौन सी लगाऊं, कौन सी लगाऊं लिपस्टिक? न्यूड ही लगेगी, बिल्कुल ठीक है, न्यूड लगेगी। न्यूड एक और थी ना दूसरी। ये कैमियो का है, बहुत ही अच्छा है। ये शेड मेरे को मिल नहीं रहा आउटलाइन के लिए। आउटलाइन करूंगी। तब तक किसी के कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ ले। और ट्यूसडे को शायद तीज का मेकअप करेंगे। एक बार ये डस्ट ऑफ कर लूँ ना जो किया था ब्रश का। ठीक है, आउटलाइन। इसमें ना टिंट है थोड़ा सा लिप ग्लोज में, तो ये मेरी ना लिपस्टिक की शेड चेंज कर देगा। पूरी बात ये हो जाएगी। निकलवाने पड़ेंगे ये कटवा के। जो भी लिपस्टिक आप यूज कर रहे हैं ना, अगर आपकी पर्सनल है तो आप डायरेक्ट लगा लो, और अगर नहीं है तो ऐसे पैलेट पर निकालो। एक दूसरे के मुंह में मत लगाओ। ये गंदगी होती है और ये गंदगी मत करो आप। हाइजीनिक अच्छे काम करो। मेकअप हो गया है कंप्लीट। और आज का मेकअप कैसा है, ये आप मुझे बताएं। अच्छा, कोई फोन कर।
ठीक है, अब आ रही है वॉइस? अगर किसी को मेकअप, नेल या हेयर का कोर्स करना है तो नीचे नंबर दिया हुआ है, उस पर आप मैसेज करें, मैं आपको ना डिटेल सेंड करूंगी। और आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा इसके बारे में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। और कोई भी डिटेल हो, जैसे आपको मेरे से पूछनी है, तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। और ये आज बहुत नए लोग आए हैं, अच्छा लगा मेरे को। और प्लीज आप शेयर किया करो, शेयर करोगे मेरे को अच्छा लगता है, सिखाने का मन करता है। रोज 4-5 बंदों में आज बहुत ज्यादा है, बस शो नहीं हो रहे, पता नहीं क्यों शो नहीं होते। वैसे है बहुत ज्यादा, अच्छा भी लगा मेरे को। और स्मोकी आईज कैसी लगी? अच्छा, स्मोकी आईज सिर्फ ब्लैक में ही नहीं होती, स्मोकी आईज हर कलर में होती है। तो ब्लैक का ना भ्रम निकाल दो अपने दिमाग से, ये होती है ब्लैक स्मोकी आईज। ठीक है, चलो अब लीव हो जाए, कल फिर से आएंगे 11:30 बजे। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।